दोस्तों, बीते 11 सालों में जिस तरीके से ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया। अब इस पूरे मामले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी की ऐसी तमाम कार्रवाइयों को पकड़ रहा है जो किसी को डराने और धमकाने के लिए की जा रही हैं। आपको पता होगा कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। पीएमएलए के तहत कानून दर्ज होता है और उसके बाद जेल के अंदर रखा जाता है, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो पूरी तरीके से वो व्यक्ति बरी हो जाता है। यानी जो आरोप उस पर लगाया गया वो साबित ही नहीं हो पाता है। ईडी उसको साबित ही नहीं कर पाती है। ईडी के पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी को फटकार लगा रहा है। अब ताजा मामला एक और सुप्रीम कोर्ट में ईडी का आया है, जहां पीएमएलए के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि तमाम एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में जब सवाल पूछा जाता है कि आपके परम मित्र अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, आप क्या जवाब देंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हकबका जाते हैं और कहते हैं कि यह निजी मामला है, लेकिन देश में कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी हमारा ताप नहीं सह पाएगा। एक तरफ उद्योगपतियों के लिए उनकी नीति अलग और दूसरे व्यक्तियों के लिए उनकी नीति अलग है। अगर कोई विपक्ष का नेता है तो उसके ऊपर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थापता है पूरी तरीके से आरोप मुक्त हो जाता है। तो ताजा मामला क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्या कुछ कहा है कि जिस तरीके से जमानत दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है और कहा है कि आरोपी को 2 हफ्ते के अंदर कहा जाए कि वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे। दोस्तों, ये बड़ी खबर है और ईडी जिस तरीके से मनमानी करती है, ऐसे तमाम केसेस आपके सामने हैं कि पीएमएलए के तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन जब कोर्ट के सामने सबूत पेश करने की बारी आई तो ईडी पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेती है। देखिए, ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक मामले को लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कथित अवैध रेत खनन के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए जदयू एमएलसी राधा चरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद को जमानत देने में अदालत ने गलती की है, क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जमानत हासिल करने के लिए कठोर शर्तें पूरी नहीं की गई थी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि अगर उस नेता का कनेक्शन एनडीए के सहयोगी दलों से है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ईडी उसको जमानत दे देती है, हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हाई कोर्ट ने बड़ी गलती की है कि कैसे आपने जमानत दे दी, कि जबकि पर्याप्त सबूत हैं कि उसने ये गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जमानत कैसे दे दी, जबकि पीएमएलए के तहत जो कड़े कानून बनाए गए हैं कि अगर किसी को जमानत देनी है तो इन कानूनों पर उसको खरा उतरना होगा। देखिए, हाईकोर्ट ने पिछले साल मई में प्रसाद को इस आधार पर जमानत दी थी कि उन्हें गवाही देनी पड़ी थी। पीएमएलए के तहत जमानत के कठोर प्रावधानों का उद्देश्य जमानत देने पर पूरी तरह रोक लगाना नहीं था और ये कि विवेक न्यायालय के पास है। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम है। आरोपी को बाद में जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि आरोपी को 1 सप्ताह के भीतर विशेष अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। तो दोस्तों, आए दिन सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार लगती है कि किस तरीके से पीएमएलए के तहत केस तो दर्ज कर लिया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं है। अभी एक ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई थी। जस्टिस त्रिवेदी का यह फैसला तब आया जब इनसे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि लोगों को जेल में रखने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए का बार बार दुरुपयोग किया जा रहा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सवाल कर दिया था कि क्या दहेज कानून की तरह इस प्रावधान का भी दुरुपयोग किया जा रहा है।
देखिए, पीठ ने यह भी पूछा था कि पीएमएलए की अवधारणा ये नहीं हो सकती कि व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए। यदि संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति को जेल में रखने की प्रवृत्ति है तो क्या किया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बीते 11 सालों में किस तरीके से ईडी के जरिए से विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया गया। कई नेताओं पर केस तो दर्ज किया गया, उनको जेल में डाला गया, लेकिन जब कोर्ट की बारी आती है कि सबूत दिखाइए तो ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता है और ईडी को जबरदस्त फटकार कोर्ट से लगती है। उसके बावजूद भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगता है कि ऐसी तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है, उनको अपने पाले में लाने का काम किया जाता है। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तमाम आरोप उनके ऊपर से धुल जाते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल आपको अजीत पवार हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि चक्की पिसिंग, लेकिन जब वो एनडीए के साथ आए तो अब उनको पूरे मामले से बरी कर दिया गया। जितनी भी संपत्तियां ईडी ने जब्त की थी वो सब लौटा दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर इन एजेंसियों का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके जरिए से क्या कुछ किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट से ईडी को जबरदस्त फटकार लग रही है, पीएमएलए के तहत केस तो दर्ज किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने की बिना पर ईडी को हर दिन फटकार लगाई जा रही, उसके बावजूद भी अधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं कि कानून तो है लेकिन केस भी दर्ज करते चले जा रहे हैं और अदालतों का कोई खौफ उनके ऊपर बाकी नहीं रह गया है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।